नमस्कार। इस प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ, ये प्रोग्राम हिप्नोटिज्म का प्रोग्राम है। हिप्नोटिज्म के बेनिफिट ऑफ हिप्नोसिस के बारे में आज हम और जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की ये जो जानकारी है, ये भी जानकारी आपको जरूर उपयोगी साबित होगी। हिप्नोटिज्म जैसे आप जानते ही हैं कि एक साइंस है, ये एक मनोविज्ञान है। आप लोगों ने कहीं जैसे काफ़ी कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा, कहीं हिप्नोटिज्म होते हुए देखा भी होगा। मगर एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि जो मूवी में यानी कि सिनेमा में हिप्नोटिज्म की प्रक्रियाएं दिखाई जाती हैं, वो प्रक्रिया शायद कई दफे सही होती है, मतलब वो करने की टेक्निक, मगर उसमें जिस तरह से जिन बातों को प्रोड्यूस किया जाता है, रखा जाता है, वो बातें 100% रिलायबल नहीं होती, क्योंकि वो एक स्टोरी है। एक लेखक ने एक सुंदर स्टोरी लिखी है, उस स्टोरी को पिक्चराइज किया गया है, तो ये चीज ध्यान में रखें। हालांकि कई ऐसी भी मूवीज हैं, पिक्चर्स हैं, जिसमें हिप्नोटिज्म को बड़ी अच्छी तरह से दिखाया है, उनकी खूबियों को दिखाया, लोगों के सामने बड़ी समझ से पेश किया है, जिससे हिप्नोटिज्म की वैल्यू बढ़े। हिप्नोटिज्म ये हमारे मन की एक अवस्था है, और इस सुंदर मन की स्थिति के लिए हम ढेर सारे न सोचे कभी ऐसे काम बड़ी सरलता के साथ कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ, वैसा आज भी कहता हूँ कि ऐसी सारी सुंदर सुषुप्त शक्तियां आप में भी भरी पड़ी है। जी हाँ, ऐसी ढेर सारी शक्तियां आपके अंदर भी कूट कूट के ऊपर वाले ने भरी है। इन शक्तियों को अब जागृत करने का समय चुका है। इन शक्तियों को जागृत कीजिए और इनका हो सके उतना यानी कि अधिकतम फायदा लीजिए, मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। आप सब मूवी देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं। मैं एक पिक्चर का जिक्र करूंगा, मन की शक्ति की बात दिखाने के लिए इसकी बात कर रहा हूं मैं फिलहाल। और वो पिक्चर फिल्म जगत के सबसे बड़े आदमी जिनको कहते थे हम, राज कपूर जी, उनकी पिक्चर थी। सत्यम शिवम सुंदरम। ये पिक्चर भी काफी हिट हुई थी। राज कपूर जी की ये खास बात थी कि हर पिक्चर में एक नई बात लेकर आते थे, और इस पिक्चर में भी वैसा ही था। अगर आप में से किसी को याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अभी जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुन लीजिए और वो पिक्चर जरूर देखिएगा। आपको ख्याल आएगा, एक अंदाज आएगा। ये पिक्चर आपने जब पहले देखी थी तब ये बात आपके दिमाग में नहीं आई होगी, मुश्किल से कुछ लोगों के दिमाग में आई होगी, मगर अब देखिए कि वो बात जैसे ही आप पिक्चर शुरू होगी तो आपके माइंड में मेरी कही ये सारी बातें फटाफट आ जाएंगी। उस पिक्चर की शुरुआत में रास्ते पे कुछ लोग दिखाते हैं, और साइड में, रास्ते की साइड में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ दिखता है। जी हाँ, एक बड़ा सा पत्थर दिखाया गया है, और पूछते हैं कि कोई आपको पूछेगा कि भाई ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे? एक पत्थर है, क्योंकि वो पत्थर ही है। मगर दूसरे दिन उसी पत्थर के ऊपर चंद लोगों ने आके तिलक कर दिए, माला लगा दी, हार पहना दिया, वहां धूप दीप कर दिए, और उसके बाद अगर आपको कोई पूछेगा कि अब ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे?
भगवान। तो उस पत्थर को भगवान बनाया किसने? आपने, आपकी श्रद्धा ने, आपके प्यार ने। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आप आज तक अलग अलग कई मंदिरों में गए होंगे। हर मंदिर में मूर्तियां होती है और हर मूर्ति को बनाने वाला तो एक छोटा सा कारीगर होता है, जो मूर्ति को तराश के एक शेप देता है, एक आकार देता है। क्या वो आकार जैसे ही आता है, तैयार होता है उस पत्थर का, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, तो आप वैसे ही उसकी पूजा अर्चना शुरू कर देंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मूर्ति तब तक पूजनीय नहीं है जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा न की जाए। अब मुझे ये बताइए कि ये प्राण प्रतिष्ठा कौन करता है? एक संत, एक साधु, बराबर है ना? तो ये संत साधु प्राण प्रतिष्ठा जब करते हैं, करवाते हैं, उसके बाद ही उस मूर्ति की हम विधिवत पूजा, सेवा, अर्चना शुरू करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या सिर्फ ये शक्ति सिर्फ उन साधु के पास ही है? जी नहीं, ये शक्ति हर इंसान में है, मगर हर इंसान ने अपने में कर रहे हैं। कोई अच्छे इंजीनियर है, कोई अच्छे डॉक्टर्स हैं, कोई मैकेनिक है, कोई बिजनेसमैन है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है। तो जो डॉक्टर है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो सोचता है कि नहीं, ये वो काम मैं नहीं कर सकता हूँ, तो वो गलत है। अगर उस काम की मेहनत करे तो वो काम कोई भी कर सकता है, मगर ऐसा हम कभी सोचते ही नहीं है। अब हम बात कर रहे थे उस प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति की। तो ये मूर्ति की प्रतिष्ठा किसने करवाई? तो एक पंडित जी ने, एक महाराज ने। तो इसका मतलब साफ हो गया, क्योंकि वो महाराज एक इंसान है, मेरे जैसा, आप जैसा, कि इंसान में इतनी शक्ति है कि वो इंसान, वो साधु, वो संत, वो महाराज पत्थर में भी प्राण डाल सकता है। इसीलिए तो हम उसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। तो एक इंसान जो पत्थर के अंदर जान डाल सकता है, वो इंसान और क्या नहीं कर सकता, ये सोच लीजिए खाली। क्या लगता है आपको? मेरी बात सही है या गलत? अगर सही है तो यस टाइप कीजिए, गलत है तो नो टाइप कीजिए। मगर मेरी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी कोई भी भगवान की मूर्ति लाकर रखी जाती है तो पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है और उसके बाद ही वहां पूजा अर्चना सेवा शुरू होती है। अब ये शक्ति सारी जो है वो कहां पर है? तो हमारे मन में है। और ये शक्तियों को जगाने का काम कौन करता है, कौन कर सकता है? तो हिप्नोटिज्म। आप इसे हिप्नोटिज्म को, हिप्नोसिस को बातें की। और ये जो सुंदर शक्तियां जो हमारे अंदर भरी है, उन शक्तियों को हमें जागरूक करके उपयोग में लेने हैं। अब कई लोगों के अलग अलग सवाल फेसबुक के माध्यम से पूछे हैं, कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे पूछे हैं, कुछ 2-4 से टेलीफोन भी आए थे। आपके सवालों के कुछ जवाब इस मेरी बातों के अंदर आ जाते हैं और कुछ जो नहीं आते हैं उसके लिए शायद हम एक अलग क्वेश्चन आंसर का सेशन ही कर लेंगे, जिसमें आप लोगों की ओर से जितने भी सवाल मेरे पास आए हैं उन सभी सवालों का एक एक करके आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर ऐसा न हो सका तो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जवाब लिख दूंगा। उसके लिए जब भी आप अपना कोई भी प्रश्न पूछें
तो आपका व्हाट्सएप नंबर साथ में ज़रूर टाइप कर दीजिए, ताकि हमारा कम्युनिकेशन इजी हो सके। अब हिप्नोटिज्म के जब फायदे लेने होते हैं तो वो फायदे कौन ले सकता है? हर कोई ले सकता है। जी हाँ, हर कोई हिप्नोटिज्म के फायदे जितने चाहे उतने ले सकते हैं। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी वही कह रहा हूँ। हमें फायदे लेने के लिए हमें हिप्नोटिक ट्रांस में जाना पड़ता है। हिप्नोटिक ट्रांस मतलब इसे हम सरल हिंदी में योग निद्रा भी कहते हैं। तो हमारे उस योग निद्रा के अंदर जाने की जो प्रक्रिया है वो करने से हम उस स्थिति तक, उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। और वहां पर पहुंचने से हमारे अंदर जरूरी है उस चीजों को, उसका उपयोग करते हैं। अब यहां पर एक सवाल यह आता है, शायद आप में से भी किसी के मन में यह सवाल होगा कि हिप्नोटिज्म किस पर किया जा सकता है? जी हाँ, हिप्नोटिज्म किन व्यक्ति पर किया जा सकता है? बहुत सीधा जवाब है, ऐसे हर इंसान पर किया जा सकता है, मगर किसी को हिप्नोटिक ट्रांस में जाने के लिए कम समय लगता है, किसी को ज्यादा। हर एक व्यक्ति की ग्रास्पिंग पावर यानी कि ग्रहण शक्ति में फर्क है। तो आपकी ग्रहण शक्ति में जो फर्क है वो हिसाब से टाइम वेरिएशन आ सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिप्नोटाइज कतई नहीं होंगे। कोई 1 मिनट में होगा, कोई 2 मिनट में होगा, किसी को 5-10 मिनट भी लग सकती है। अब ये तो हो गई कौन हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि कौन हिप्नोटाइज नहीं हो सकता है? अगर जानते हैं तो जवाब फटाफट टाइप कीजिए। क्या आप जानते हैं कि हिप्नोटिज्म किस व्यक्ति पर नहीं किया जा सकता? जी हाँ, मैं देख रहा हूं, मगर आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है किसी का। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। हिप्नोटिज्म सिर्फ 2 टाइप के लोगों पर नहीं किया जा सकता है। वन इज मैड एंड अनदर स्टूपिड। जी हाँ, एक जो पागल है और दूसरा स्टूपिड, मतलब हम जो कुछ भी उसे कहेंगे उससे वो उल्टा ही करेगा। मतलब आप जो सूचना देंगे, सजेशंस देंगे, उन सजेशंस को वो फॉलो नहीं करेंगे। तो ये 2 तरह के लोग हैं, सिर्फ उन पर कोई करता ही नहीं। क्यों करेगा? अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। अभी हम में जो नेगेटिविटी है, उन नेगेटिविटी को हमें पॉजिटिविटी में इसलिए बदलना है क्योंकि हमारे में जितनी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, उस वजह से क्या होता है कि हमेशा हम नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंकते हैं। जी हाँ, नेगेटिव वाइब्रेशन जिसे हम कहते हैं। तो ये नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव वाइब्रेशन क्या काम करते हैं? तो नकारात्मक काम करेंगे, नेगेटिव काम करेंगे। मतलब हमें जो रिजल्ट चाहिए, जिस काम के लिए आप मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपना टाइम देते हैं, तो उसमें वो रिजल्ट फिर नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। मैंने बताया था कि जी हाँ, हमें हमेशा अच्छा सोचना है, चाहे आप अपने लिए सोचो या औरों के लिए सोचो। जितना अच्छा आप सोचोगे उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको अवश्य मिलेंगे। जी हाँ, ये बिल्कुल निसंदेह बात है। और इसीलिए हो सके उतना पॉजिटिव सोचते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है। एक पिक्चर आई थी द सीक्रेट, पहले उसकी किताब भी आई थी, किताब काफ़ी बिकी
उसके बाद उसी पर पिक्चर बनी जिसमें कोई हीरो हीरोइन नहीं थे, मतलब प्रोफेशनल स्टार्स कोई भी नहीं थे। फिर भी वो पिक्चर सुपरहिट हुई। दुनिया के ढेर सारी डिफरेंट लैंग्वेजों में वो पिक्चर बनी। इंग्लिश में तो बनी थी, मगर उसका हिंदी में भी डबिंग किया गया और काफी बिकी। उस पिक्चर में यही बातों को समझाने की बहुत सुंदर कोशिश की गई है कि आप जब भी सुबह जागते हो तब से सिर्फ अच्छा सोचो कि आज का मेरा दिन अच्छा जाएगा, आज के मेरे सारे काम फटाफट हो जाएंगे, हर काम बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा मैं सोचता हूं, जैसा मैं चाहता हूं। और यही अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि वाकई आपके सारे काम आपकी सोच से काफी अच्छे हुए और कम समय में हुए। और इसके बदले में अगर आप जैसे ही सुबह उठ के सोचते हो कि आज मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, यहाँ जाना है, यहाँ इतनी भीड़ होगी, यहाँ ट्रैफिक मिलेगा, वो आदमी मिलेगा या नहीं, मेरा पेमेंट आज आएगा नहीं, मुझे वापस आज चक्कर हो जाएगा, वापस और 10 बहाने बनाने पड़ेंगे दूसरे लोगों को। अगर आप इसी तरह की कोई भी नेगेटिव बात, ये तो एग्जाम्पल्स हैं, सोचते हो और आप जाते हो तो क्या होगा? बिल्कुल वही होगा, क्योंकि आपने क्या हुआ कि अननोइंगली यूनिवर्स को एक मैसेज दिया कि आज मेरा ये काम आपको नहीं करना है। हमने अनजाने में ही यूनिवर्स को एक मैसेज दे दिया कि ये काम आज आपको नहीं करना है, आज मुझे चक्कर कर हो जाए वही बराबर है। अनजाने में हमारी सोची हुई नेगेटिव बात का हमें डेफिनेट नेगेटिव रिजल्ट मिलता ही मिलता है। ये बात खास ध्यान में रखिए। और इसीलिए हम जब भी सोचते हैं हमारे शरीर में जो भी पेन होते हैं उन्हें हम बड़ी सरलता के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी क्रिएटिविटी और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बेटर होता है। जैसे मैं कहता हूं और आगे भी मैंने कहा था, हर काम करने से पहले हर इंसान उस काम के बारे में पहले सोचता है और फिर वो काम करते हैं। तो जितना अच्छा आप सोचोगे उतना अच्छा परिणाम आप अवश्य पाओगे, उसमें भी कोई संदेह नहीं है। हमेशा टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान में रख के आगे बढ़ना होता है। जी हाँ, अगर हम समय की कीमत को समझेंगे तो समय हमारी कीमत करेगा। तो हमें हमेशा अपने सारे काम, जो भी टाइम शेड्यूल हमने तय किया है, उस शेड्यूल के हिसाब से करना है। जिससे क्या होगा कि आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपका शरीर व मन हमेशा शांत व स्वस्थ रहेगा, तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी। आपका एनर्जी लेवल, बॉडी और माइंड का एनर्जी लेवल है वो बढ़ेगा। तो उससे क्या फायदे होंगे कि सारे काम आप अधिक अच्छी तरह से कर सकते हो, कर सकोगे। जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करते हो पॉजिटिव सजेशंस लेने की, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो पहले से अधिक एक्टिव होने लगता है। हर बार देखो, प्रैक्टिस जब तक किसी भी चीज़ की नहीं होती है उसका परिणाम कभी नहीं मिल सकता है। हर चीज़ में, हर काम में प्रैक्टिस बहुत ही आवश्यक है। प्रैक्टिस एक ही ऐसी चीज़ है जो आपको 100% रिजल्ट दे सकती है, सक्सेस बना सकती है। कोई भी चीज़ सिर्फ सीख लेने से, उसका क्लास अटेंड कर लेने से आप उसके माहिर नहीं हो जाते, एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। उसकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। जो भी बुरी आदतें जाने अनजाने में पड़ गई अगर, और उसे छोड़ना चाहते हैं तो आप उसे भी छोड़ सकते हैं। और जो काम आप करते हैं, सबसे बड़ी और मजे की बात तो ये है कि जो काम आप करते हैं उस काम का आप आनंद ले सकते हैं। जी हाँ, रोज आप सब काम करते हैं, मगर हम में से कई लोग ऐसे भी होंगे कि जो काम करके आते हैं तो काम को कोसते हैं, कंपनी को कोसते हैं, बॉस को कोसते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेंटली व फिजिकली
अधिक थक जाते हैं, स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ जाता है और स्ट्रेस लेवल बढ़ने से मानसिक व शारीरिक शक्तियों पे उसकी बहुत बड़ी इफेक्ट होती है। इतना ही नहीं, हमारी सोचने व समझने की शक्ति भी उसके वजह से कम हो जाती है। और अगर हम सही सोच नहीं सके, सही समझ नहीं सके, तो सही दिशा में आगे कैसे बढ़ेंगे? यहां पर मैं आपको एक बात अवश्य बताना चाहूंगा कि आप जो भी काम करते हैं वो सारे काम के लिए जब भी आप सुबह उठते हैं तब से अच्छे विचार रखें और उसी अच्छी विचारधाराओं के साथ वो सारे काम शुरू करें, स्टार्ट करें। आप एक हफ्ता ऐसा करके देखिए सर, आपकी लाइफ में परिवर्तन आता हुआ, पॉजिटिव चेंजेस आते हुए, सफलता प्राप्त करते हुए आप अपने आप को पाओगे। आप पाओगे कि 8 दिन पहले आप कहाँ थे और आज कहाँ हैं। जी हाँ, अगर अपने आप में परिवर्तन लाना है तो ये बहुत आवश्यक है। कुछ ऑटो सजेशन, स्वयं सूचना आप अपने लिए बना सकते हो। देखिए, एक बात ऐसी है कि अगर आप सेल्फ हिप्नोटिज्म सीख लेते हो तो इसके जो परिणाम हैं वो अनबीटेबल हो जाते हैं, अनबिलीवेबल हो जाते हैं। क्योंकि सेल्फ हिप्नोटिज्म के ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये सारी बातें न सिर्फ आपको बताई जाती है, समझाई जाती है, बल्कि प्रैक्टिकली हर बात सिखाई जाती है। तो किसी भी चीज का एक प्रैक्टिकल नॉलेज होना और एक सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज होना, उन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर होता है। फिर भी ऐसा नहीं है कि आपके पास नॉलेज है तो उसके फायदे नहीं मिलेंगे। जितना आप जानते उतना तो फायदा डेफिनेट मिलेगा। तो मैं कहता हूं कि जब तक अगर आप सेल्फ हिप्नोटिज्म नहीं सीखते हैं या ऐसा सीखने का कोई मौका आपको नहीं मिलता है, तब तक आप सिर्फ अपने लिए अच्छी सूचनाएं बनाएं, पॉजिटिव सजेशन जिसे हम कहते हैं, स्वयं सूचना कहते हैं, और वो सारी अच्छी सूचनाएं रात को सोने से पहले अवश्य लीजिए। इसमें क्या हो सकता है? सपोज अगर आपको नींद नहीं आती है रात को, कई लोग ऐसे हैं नींद की गोलियां लेकर सोते हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं हमारे बीच जो कई सालों से नींद की गोलियां लेकर सोते हैं। धीरे धीरे डोज बढ़ता जाता है और डोज बढ़ने के बावजूद भी कई दफे नींद का ड्यूरेशन, टाइम कम होता जाता है। करवटें बदलते रहते हैं और पूरी रात में मुश्किल से 2-3 घंटे अच्छी नींद ले सकते हैं। तो आप रात को सोने से पहले, सबसे पहले कोई भी स्वयं सूचना आपको लेनी है उससे पहले करीब 10-12 गहरी सांसें लीजिए। टेक अप्रोक्सीमेट 10 to 12 डीप ब्रेथ, एज डीप एज पॉसिबल। जी हाँ, जब आप गहरी सांस लेंगे तब आपका पेट फूलकर बाहर आना चाहिए, और जब आप सांस छोड़ेंगे तब पेट अंदर जाना चाहिए। और उसके बाद ये गिनने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट, अंदाजे स्वयं सूचना लीजिए। अब मैं जैसे ही आंखें बंद करूंगा, मेरे पीलों पे सर रखूंगा, वैसे ही मैं शांति भरी नींद में समा जाऊंगा। यह हर सूचना को आपको कम से कम 30 से 35 बार मेंटली रिपीट करनी है, दोहरानी है। चिल्लाना नहीं है, मन ही मन लेनी है, ये ध्यान रखिए। नहीं तो आपके साथ आप घर वालों की भी नींद खराब कर दोगे। आप दूसरी सूचना ले सकते हैं, रोज बरोज मैं पॉजिटिव होता जाता हूं, पॉजिटिव होता रहूंगा। अब मैं जब भी सोचूंगा सिर्फ अच्छा सोचूंगा। अब मैं जब भी सोचूंगा अच्छा सोचूंगा। रोज बरोज मेरी स्मरण शक्ति
बढ़ रही है और हमेशा बढ़ रहेगी। ये सजेशन हर स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं याददाश्त बढ़ाने के लिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, देखिए हम सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, तो मैं यहाँ हर प्रॉब्लम के लिए सूचनाएं नहीं बता सकता हूँ। आपको एक आइडिया दे दिया। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप डेफिनेट मुझे टेलीफोनिक कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में खुलकर बात कर सकते हैं। मेरी तरफ से जो भी गाइडेंस आपके लिए ज़रूरी होगा वो मैं अवश्य दूंगा। इन शॉर्ट, आपको अपने लिए हर रोज़ पॉजिटिव सजेशंस लेने हैं, तो उसके लिए क्या करना है, आप खुद अपने आप अपने में क्या बुराई है, जी हाँ, आपके में अंदर क्या बुराइयां हैं, आपके क्या माइनस पॉइंट है, वो सोचिए और उसे दूर करने के लिए पॉजिटिव सजेशन बनाइए। जी हाँ, और वो सजेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई नकारात्मकता ना हो। सूचना हमेशा छोटी होनी चाहिए और जब वो सूचना यानी कि सजेशंस आप लेते हैं रात को, तो कागज सामने रखिए और बराबर पढ़िए कि कोई भी शब्द आगे पीछे ना हो जाए। और इस तरह अगर आप ये सूचनाएं लेंगे तो मैं कह सकता हूं कि इसके फायदे आप अवश्य पाएंगे। आपको लगता है कि ये जानकारियां जो मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ वे सारी, या तो इनमें से कुछ बातें, क्योंकि हर चीज़ हर एक के लिए उपयोगी ऐसा नहीं कह सकते हैं, या इनमें से कुछ बातें आपको अच्छी लगती है, आपके फायदे की लगती है, तो आप अवश्य अपने मित्रों को हमारे साथ जुड़ने के लिए कहिएगा और ये वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा ये सारे वीडियोस और ऐसे बहुत सारे वीडियोस YouTube पर भी मौजूद है। जी हाँ, बी कुमार हिप्नोथेरापिस्ट अगर आप टाइप कर लेंगे तो YouTube की हमारी चैनल खुल जाएगी और वहाँ न सिर्फ मेरे बल्कि मेरे जैसे कई सारे ऑल्टरनेटिव थेरापिस्टों के वीडियोस उसमें हमने रखे हैं, जो कॉन्फ्रेंस हम हमेशा आयोजित करते हैं, हर साल आयोजित करने की कोशिश करते हैं। 2019 और 2020 की कॉन्फ्रेंस के हर एक स्पीकर के वीडियो YouTube पर उपलब्ध हैं और ये भी सारे वीडियो अगले कुछ ही दिनों में YouTube पर आपको देखने मिलेंगे। तो इन सब वीडियो को लाइक व शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो जानकारी आज आप ले पाए हैं यही जानकारी आपको अपने मित्रों के, अपने रिश्तेदारों को पहुंचानी है। शायद उनमें से किसी को इनमें से कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, हमें पता नहीं है किसको क्या ज़रूरत है, तो ये वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अब हम मिलेंगे वापस परसों, जी हाँ, संडे हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर और संडे 8:30 बजे हम वापस मिलेंगे। हमारी एक संस्था है सिक्स्थ सेंस रिसर्च एसोसिएशन एंड होलिस्टिक मेडिसिन। ये एकमात्र ऐसी रजिस्टर्ड संस्था है जो ऑल इंडिया बेस पर काम करती है ऑल्टरनेटिव थेरेपी को प्रमोट करने के लिए। इस संस्था की ओर से आज लॉकडाउन का पीरियड बढ़ चुका है, इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि 3 तारीख से यानी कि संडे से शाम 5:30 बजे हम जूम पर एक वेबिनार करेंगे। हर रोज़ शाम 5:30 बजे ये वेबिनार होगा। उसकी लिंक आप हमसे प्राप्त कर लीजिएगा। हालांकि व्हाट्सएप और फेसबुक पर यह लिंक हम रख देंगे
और हर रोज़ आपको एक नई थेरेपी के बारे में उसके एक्सपर्ट के जरिए जानकारी मिलेगी और कुछ सीखना भी मिलेगा। तो याद रखिए, रविवार 3 तारीख से 3 मई से हर रोज़ शाम 5:30 बजे हम जूम पर मिलेंगे। आपने हमें जो सहकार दिया है, जिस तरह से आप हमें कोऑपरेट कर रहे हो, करते आए हो, उसके लिए हम आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।